हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर अपने पीजी क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। तो दुर्गा पूजा समाप्त हो चुका है और चलिए आज हम लोग जो है सो ये देखते हुए पीछे एचसीएफ और एलसीएम हम लोग सीखे थे और मैंने आप लोग के लिए अलग अलग वीडियो तैयार किया है अंकों में लिखने के लिए, शब्दों में लिखने के लिए। आप प्ले स्टोर में जाके सारे वीडियो को आप धीरे धीरे से आप है सो उसको देख कर जो है आप जो है सो अपने जो है इसे गणित का जो है सो जड़ को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग भीम का जोड़ पढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट डे में भीम का घटाव पढ़ेंगे। मैं आप लोग को एक एक करके और आप लोग धीरे धीरे से ही आप लोग जो ऐसे बनाइए और बनाने के लिए समझिए और अपने बुक में जितने भी जोड़ घटाव गुणा भागा से संबंधित प्रश्नों को हल करके देखिए कि मेरा आंसर आता है या नहीं आता है। तो चलिए समय को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भीम का जोड़ में इस तरह से होता है, ऊपर ला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। याद रखना है कि ऊपर ला को अंश बोला जाता है और नीचे वाला को हर बोला जाता है, यही भिन्न हम लोग को कहलाता है। तो देखिए ऊपर अंश 1 है और नीचे हर 6 है, ऊपर अंश 3 है और नीचे हर 6। जब हर जो अगर बराबर रहे तो हम लोग इसका एलसीएम जब निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग का भीम के जोड़ में एलसीएम निकालना है, लसा निकालना है। तो जब ये दोनों बराबर रहे तो हम लोग इसको ऐसे ज्यों के तो लिख देंगे, 6 को लिख देंगे और ऊपर वाली जो संख्या को है डायरेक्ट जोड़ देंगे। 1 जोड़ 3 जो ऐसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा बटा 6 हो गया। तो अंश हम लोग का 4 आ गया और 6 आ गया। अगर ये कटता है और कटने के लिए सबसे पहले हम लोग को इवन नंबर और ओड नंबर देखना होता है। तो देखिए ये भी इवन है, ये भी इवन, मतलब दोनों सम संख्याएं हैं। जो 2 से कटेगा, 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो ये 2/3 हम लोग का ये आंसर आ गया। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें जो है सो यहाँ पर ध्यान देना है कि नीचे का एलसीएम जब लेंगे 2 और 4 का, आप लेकर भी बना सकते हैं और नहीं तो ज्यादा समय नहीं लेने के लिए आप देखिए कि 2 और 4 का जब हम लोग लसन लेंगे तो ये ध्यान रहे कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से कट रहा है कि नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो अब ये 4 जो है ये दोनों संख्या से कटेगा कि नहीं। अगर हम 4 लिख देते हैं यहाँ पर, 2 का पहाड़ा में आता है कि नहीं, 4 का पहाड़ा में आता है कि नहीं। अगर आता है तो बड़ी संख्या को लिख दीजिए आप। तो यहाँ पर है सो बड़ी संख्या लिखती है। अब इससे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड होगा ये, तो 2 बार में होगा। 2 दूनी की 4, डिवाइड नीचे से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालना है और नीचे से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो भाग जब 4 को 2 से देंगे तो कितना बार लगेगा, 2 बार लगेगा। कितना बार लगेगा, 2 बार लगेगा। फिर यहाँ गुना लिख देंगे और ऊपर वाली संख्या से हम इसको क्या कर देंगे कि गुना कर देंगे। फिर उसके बाद बीच में जोड़ है तो जोड़ लिख देंगे। फिर 4 को 4 से फिर उसी तरह भाग करेंगे, तो 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 बार लगेगा। तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर गुना, ऊपर वाली संख्या से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो यहाँ पर 2 तिया 6 हो गया और 5 कम 5 हो गया बटा हम लोग 4 लिख देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 5 11 बटा क्या हो गया, ये 4 हो गया। तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो और इसको आप पूर्णांक में भी कर सकते हैं, तो इसको पूर्णांक में भी और करना, क्योंकि पूर्णांक वाला तो पढ़े भी नहीं हम लोग। तो याद रखना है कि नीचे जो है इसे हम लोग का है सो हमेशा क्या होना चाहिए कि हम लोग को जो है से ऊपर है सो कम होना चाहिए और नीचे हम लोग का है सो ज्यादा होना चाहिए। तो इसको हम लोग पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं और नहीं तो आप लोग जो है से इसको है से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला चलते हैं। तो ये देखिए पूर्णांक में आ गया, इसको पूर्णांक बोलते हैं। 9 पूर्णांक 1/4, 5 पूर्णांक 3/8 बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक को तोड़ते हैं। तो पूर्णांक तोड़ने के लिए इसको गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। ये चिन्ह हम लिखे, आप लोग को दिखाना नहीं है। तो 4 9 के 36 होगा, 36 और 1 37 हो जाएगा। तो 37 बटा कितना हो गया हम लोग का, ये 4 हो गया। फिर जोड़ लिख देंगे, फिर इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे। 8 पचे 40 और 3 43 बटा कितना हो गया हम लोग का, 8 हो गया। अब देखिए इस रूप में आ गया, सिंपल रूप में आ गया। तो सिंपल रूप में आया तब क्या सबसे पहले देखना है कि 4 और 8 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। 8 4 से कटता है कि नहीं, 8 से कटता है नहीं, तो दोनों से कटेगा ये। तो इसमें 8 हम लोग लिख देंगे। तो 4 दूनी की 8, 2 बार में ये क्या हो गया, कट गया। 2 से हम लोग इसको गुना करते हैं, तो अब इस रूप में नहीं लिख के आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं
इस रूप में भी लिख के बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट अगर जब आपका दिमाग खुल जाएगा कि नीचे वाला से भाग करना है, भागफल जितना आएगा उसको ऊपर वाला से गुना कर देना है। तो 4 दूनी की 8 हो गया, 2 आ गया, 2 को 37 से हम लोग क्या करेंगे कि गुना कर देंगे। तो 37 दूनी की 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, 37 दूनी की 74 प्लस यहाँ दे देंगे। 8 को 8 से भाग करेंगे, 1 बार का। 1 को हम लोग 43 से गुना करेंगे जैसे यहाँ किए थे, तो 43 से कम 43 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 और 3 7 हो गया, और 7 और 4 11 हो गया। 117 बटा कितना हो गया, 8 हो गया। तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको पूर्णांक में आप इस प्रकार कर सकते हैं। 117 को 8 से क्या करना है कि भाग करना है। तो 8 एकम 8 हो गया, 11 में से 8 गया 3, उसके बाद आ गया 37, 8 चौके 32, 8 चौके 32 हो गया। यहाँ 32 गया, 7 में से ये 2 गया, 5 हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो अब लिखेंगे 14.5 बटा 8। इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 14, इसको पूर्णांक में किसको लिखना है, तो इसको लिखना है भागफल को, और 5 ऊपर और 8 नीचे। 14.5 बटा 8, इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं। अगला चलिए, 3 संख्या का हो, 10 संख्या का, 8 संख्या का हो, बनाने का जो रूल है उसी रूल से हम लोग को इसको बनाना है। तो पूर्णांक तोड़िए, 7 एकम 7 और 1 8, 8 बटा क्या हो गया, 7 हो गया। इसको इससे गुना करना है, इसको जोड़ना है। यहाँ हम बता चुके हैं आप लोग को। 14 25 70, 70 और 1 71, 71 बटा कितना हो गया, यहाँ पर ये 14 हो गया। जोड़ 21 या 63, 63 और 2 हो गया 65, 65 बटा कितना हो गया हम लोग का, 21 हो गया। अब इसमें लसा इसका जब लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या को अगर हम लिखते हैं तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 21 है। 21 है। अब ये देखिए कि 7 से कटेगा, लेकिन 14 से ये नहीं कटेगा। तो क्या करना है कि हम लोग को सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम आप लोग को अलग से बताए हैं, याद है आप लोग को। तो सबसे पहले हम लोग इसको कितना से काटेंगे, तो 2 से तो ये संख्या कटेगा, तो डायरेक्ट हम लोग इसको 7 से काटेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अब जो है इसे नहीं कटेगा, तो 7 दूनी 14 तिया 42। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 42 आ जाएगा। अब 42 से देखिए 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा। तो चलिए 7 छक 42, 6 बार में कट गया। 6 को 8 से क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। 6 8 48 हो गया। जोड़ यहाँ लिख देंगे 14 तिया 42, 3 बार में कट गया। 3 को कितना से गुना करें, 71 से। तो 3 एकम 3 और 7 तिया 21, 213 आ गया। जोड़ फिर लिख देंगे 21 दूनी की 42, 2 आ गया। 65 दूनी की कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब सबको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। 0 3 8 3 11 के 1, 3 और 1 4, 4 4 8 और 1 9, उसके बाद 1 और 2 3, 391 बट्टा कितना हो गया, ये 42 हो गया। अब इसको पूर्णांक में कर दीजिए। चलिए 391 को 42 से हम लोग भाग दे देंगे, तो 2 संख्या को लेते हैं तो 42 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 9 बार देख लेते हैं। 9 दूनी 18 के 8 और 9 चौके 36 37, तो 9 बार लगा देंगे इसको हम लोग। तो 9 दूनी 18 के 8 और 9 चौके 36 और 1 37। 11 में से 8 गया 3, 8 में से 7 गया 1। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 9.13 बटा 42 हम लोग लिख सकते हैं इसको। 9.13 बटा 42, ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आज जो है से पूर्णांक वाला, बिना पूर्णांक वाला, 3 अंकों वाला जोड़ जो है से भिन्न का जोड़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं आप लोग को हर दिन की भांति रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप लोग को समझ में आ रहा है मेरा चैप्टर या मेरा बताया हुआ पिछला अध्याय या आगे का अध्याय जो भी बता रहा हूं, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले। और यदि समझ में आ रहा है तो मेरे लिए तो एक लाइक बनता है, तो लाइक करे, शेयर करे। और मैं हर दिन की भांति उन बच्चों को मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, जय माता दी।